है वो रात थी जब बारिश की आवाज़ें कमरे की खिड़कियों पर मुसलसल दस्तक दे रही थीं, जैसे कोई पुरानी याद मुझे जगाना चाह रही हो। मैं उम्र 30 साल का एक आम मिडिल क्लास आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ आंखें बंद किए सोच रहा था कि जिंदगी कैसे एक लम्हे में पलट जाती है। कमरे में तन्हाई का सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज़ और मेरे दिल की धड़कन। मेरी शादी समीना से 2 साल पहले हुई थी। समीना एक सादा घरेलू खातून थी। हमारा रिश्ता मोहब्बत और इज्जत का था। सुबह 9 बजे दफ्तर जाता, शाम को थका हारा घर लौटा। जिंदगी एक सीधी लकीर पर चल रही थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो तलका जो शादी के शुरू में था आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते, मगर वो कुर्बत, वो जोश, वो बातचीत सब गायब हो गई। समीना काम में मसरूफ रहती, घर संभालती और मैं थका हारा सोता। हमारी बातें महदूद हो गईं। एक दिन समीना ने सुबह मुझसे कहा, उमर आज मेरी खाला की बेटी की शादी है, वहाँ जाना है। मैंने कहा ठीक है जा रहो। वो कहती है मैं 2 दिन के लिए जाऊंगी। मैंने हामी भर ली। शाम को जब मैं दफ्तर से जल्दी आया तो घर में खुशबू थी। समीना घर चमका रही थी। उमर आज मेरी उम्मी आ रही हैं, कुछ दिन हमारे पास रहेगी। मैंने सर हिलाया। अच्छा है। समीना बहुत खुश थी। वो सुबह से घर सजा रही थी। जब दरवाजे की घंटी बजी तो समीना दौड़ती हुई गई। मैं सोफे से उठ खड़ा हुआ। दरवाजे पर शाइस्ता बेगम खड़ी थी। उम्र लगभग 45 साल, मगर देखने में 30 की लगती थी। जामनी रंग का रेशमी सूट, बाल नफासत से जुड़े हुए, आंखों में चमक और एक महक जो महंगे परफ्यूम और संदल का इम्तिजाज थी। अस्सलाम अलैकुम उमर बेटा, कैसे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज़ में रौब नहीं, मिठास और शोखी थी। वालेकुम अस्सलाम उम्मी, बिल्कुल ठीक, आपको देखकर खुशी हुई। मैंने सूटकेस थामते हुए कहा। जब मेरा हाथ उनके हाथ के करीब से गुजरा तो एक अनजानी सी हरारत महसूस हुई। वो आम औरतों की तरह ठलकी हुई नहीं थी। फिटनेस देखकर मैं हैरान रह गया। शाम की चाय का वक्त था। समीना किचन में पकौड़े तुल रही थी। मैं और शाइस्ता बेगम कमरे में अकेले बैठे थे। वो सोफे पर टेक लगाकर बैठी थी, कमरे का जायजा ले रही थी। उमर, समीना बता रही थी कि तुम आजकल काम की वजह से थक जाते हो। उन्होंने गहरी नजरें मुझ पर जमाते हुए पूछा। उनका देखने का अंदाज ऐसा था जैसे वो मेरे अंदर की थकान देख रही हूँ। जी खाला, बस टारगेट्स का प्रेशर रहता है, मैंने झिझकते हुए जवाब दिया। वो थोड़ा सा झुकी। उनके गिले में सोने का लॉकेट चमका। देखो बेटा, जवानी बार बार नहीं आती, काम तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा। खुद पर भी तवज्जो दो। समीना तो बच्ची है, इससे उन बारीकियों का पता नहीं, मगर एक मर्द को अपनी शख्सियत का ख्याल रखना चाहिए। उनकी बातों में एक अजीब सा मशवरा था, एक ऐसी अपनायत जो मुझे समीना से कभी नहीं मिली। समीना हमेशा घर के कामों की बातें करती, मगर शाइस्ता बेगम मुझसे मेरी बात कर रही थी। रात के खाने पर टेबल सजी हुई थी। समीना ने उम्मी की पसंद के खाने बनाए थे। गुफ्तगू में शाइस्ता बेगम ने जवानी के किस्से सुनाए। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो बारिश में भीगना बहुत पसंद था। मेरे शौहर संजीदा इंसान थे, वो मेरी ख्वाहिशों को नहीं समझते थे। औरत को रोटी कपड़ा नहीं, थोड़ी तवज्जो और शरारत चाहिए होती है। वो बातें करते हुए कलाइयों की चूड़ियां दुरुस्त करती, जुल्फों की लटकान के पीछे करती। ये हरकतें इतनी दिलकश थीं कि मैं खुद को उनकी तरफ मुतवज्जे होने से रोक ना सका। खाने के बाद समीना किचन समेटने लगी। मैं टीवी देख रहा था कि शाइस्ता बेगम मेरे पास आकर बैठे। उमर, तुम्हारे सर में दर्द है, बार बार माथा मसल रहे हो? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। जी बस थोड़ा बोझ है, मैंने जवाब दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझता उन्होंने नरम हाथ मेरे माथे पर रखा। बुखार तो नहीं, बस थकान है, लाओ मैं दबा देती हूँ। मैंने कहा नहीं खाला, अब मेहमान हैं, रहने दे। वो हंसी। मेहमान कैसी, तुम मेरे दामाद हो? माँ से किया पर्दा। उनके हाथों का टच जादुई था। लोशन की खुशबू मेरे हवास पर छा गई। कमरे का दर्जा हरारत बढ़ गया। समीना किचन से निकली तो शाइस्ता बेगम ने हाथ हटा लिया और बोली, समीना देखो, अपने मियाँ का ख्याल रखा करो, ये बेचारा काम के बोझ तले दबा जा रहा है। इस रात जब मैं कमरे में लेटा तो शाइस्ता बेगम का चेहरा आंखों के सामने था। मैंने सोचा किया ये वहम है। वाकई उनके अंदाज में दावत थी। वो मेरी सास थी, रिश्ते का एहतराम था, मगर उनकी कशिश इतनी ताकतवर थी कि कशमकश शुरू हो गई। दूसरे दिन सुबह समीना ने कहा, उमर मुझे सहेली की शादी में जाना है, 2 दिन के लिए जाऊंगी। मैंने कहा जारो। समीना हिचकिचा रही थी। उम्मी घर पर रहेगी, तुम अकेले हो? शाइस्ता बेगम ने कहा। समीना बेफिक्र हो जाओ,
मैं हूं ना, उमर का ख्याल रख लूंगी, दामाद है मेरा, कोई गैर तो नहीं। उन अल्फाज में लचक और गहराई थी। मैंने एक बार फिर उनकी तरफ देखा। समीना चली गई। घर में सिर्फ मैं और शाइस्ता बेगम थे। दोपहर का वक्त था। मैं कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाए खाला। शाइस्ता बेगम दाखिल हुई। आसमानी रंग का शिफॉन सूट, गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए। उमर, काम बाद में कर लेना, जरा उधर आरो, मेरी कमर में जिप फंस गई है, हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा। मेरा हाथ रुक गया। दिल तेजी से ढलका। मैं उठा, उनके पीछे खड़ा हुआ। उनकी गर्दन से खुशबू बखर रही थी। कमर की नरमी साफ नजर आ रही थी। जब जिप दुरुस्त की तो हाथ उनकी जल्द से छू गया। मेरे तन बदन में बिजली दौड़ गई। शुक्रिया बेटा, तुम बहुत समझदार हो। उन्होंने मुड़कर मेरी आंखों में झांका। आंखों में फातिहाना चमक थी। शाम को बारिश शुरू हुई। शाइस्ता बेगम टिरे लेकर टेरेस पर आ रहे। गर्म चाय और पकौड़े। बारिश का मजा है ना उमर? वो मेरे करीब बैठे। घटना मेरे घुटने से टकरा रहा था। जी बहुत अच्छा है, वो बोले। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो बारिश में भीगना पसंद था। मेरे शौहर संजीदा थे, मेरी ख्वाहिशों को नहीं समझते थे। औरत को रोटी कपड़ा नहीं तवज्जो चाहिए। मैं खामोश रहा। वो कहती रही, समीना खुश नसीब है कि इसे तुम जैसा पुरकशिश शौहर मिला। काश हर किसी की किस्मत ऐसी हो। रात के खाने के बाद समीना सो गई। घर अंधेरा हो गया। मैं मोबाइल की टॉर्च जलाते हुए शाइस्ता बेगम के कमरे की तरफ गया। वो बैठी हुई थी। चेहरा चांदनी में चमक रहा था। उमर, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, उन्होंने सहमी हुई आवाज में कहा। मैं उनके पास गया और उनका हाथ थाम लिया ताकि उन्हें तसल्ली दे सकूं। उनका हाथ बहुत नरम और गर्म था। फिक्र ना करे, मैं यही हूँ। अंधेरे में हम दोनों की सांसें एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। तुम्हारा साथ बहुत सुकून देता है उमर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बरसों बाद खुद को महफूज महसूस कर रही हूँ। इस लम्हे रिश्ते की सरहद धुंधलाने लगी। मैं जानता था कि ये गलत है, लेकिन उनका लम्स और उनकी बातें मुझे किसी दूसरी ही दुनिया में ले जा रही थी। अभी मैं कुछ बोलने ही वाला था कि लाइट आ गई। वो फौरन मुझसे अलग हो गए और एक शरारती मुस्कुराहट के साथ बोलें, जाओ अब जाकर सो जाओ, वरना मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी। मैं अपने कमरे में वापस तो आ गया, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। शाइस्ता बेगम ने मेरे अंदर एक ऐसी आग लगा दी थी जो मजीद भड़क रही थी। समीना को गए हुए दूसरा दिन था। घर में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले का एहसास दिलाती है। रात भर ठीक से नींद नहीं आई थी, क्योंकि शाइस्ता बेगम का वो जुमला, जाओ सो जाओ वरना मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी, मेरे कानों में मुसलसल गूंज रहा था। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास और कशिश थी जो किसी भी मर्द के होश उड़ा देने के लिए काफी थी। सुबह जब मैं किचन की तरफ गया तो देखा शाइस्ता बेगम पहले ही वहां मौजूद थी। उन्होंने इस रोज सफेद रंग का सादा मगर बहुत फुट लिबास पहना हुआ था जो उनके बदन के तराश को नुमाया कर रहा था। वो पराठे बना रही थी और उनके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी। आइए उमर, आपकी पसंद के आलू वाले पराठे तैयार हैं। उन्होंने मुड़कर देखा और एक ऐसी नजर डाली जिसने मेरे बदन में सनसनी दौड़ा दी। हम दोनों आमने सामने बैठ गए। मैंने महसूस किया कि वो बार बार मेरी तरफ देखती हैं और जब मेरी नज़र उनसे मिलती है तो वो अपनी पलकें झुका लेती हैं जैसे कोई नो उम्र लड़की शर्मा रही हो। उमर, तुम क्या सोच रहे हो? उन्होंने अचानक पूछा। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कोई जंग चल रही हो। मैंने नजर चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कुछ काम की बातें ज़हन में हैं। वो उठकर मेरे पास आ गईं और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोलें, जाऊद बोलना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? उनके हाथ इतने रेशमी और गर्म थे कि मैंने बेअख्तियार अपनी आंखें बंद कर ले। डर नहीं लगता, बस ये सब कुछ अचानक हो रहा है। अच्छा तुम बैठो, मैं किचन का काम देख लेती हूँ। शाइस्ता बेगम बोलें। जब मैं हाल में बैठा था अचानक किचन से एक चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा शाइस्ता बेगम फर्श पर बैठी अपना पाँव थामे हुए थीं। क्या हुआ खाला? मैंने घबरा कर पूछा। पता नहीं उमर, शायद पाँव फिसल गया और पाँव मुड़ गया, बहुत दर्द हो रहा है, उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, मगर उनकी आंखों में एक शरारत अब भी बाकी थी। मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और सोफे तक ले आया। उनके पाँव की एड़ी सुर्ख हो रही थी। मैंने बर्फ का बैग लिया और उनके पाँव की सिनकाई करने लगा। जैसे ही मेरे हाथ ने उनके तलवे को छुआ उन्होंने एक सिसकी ली और मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। वो नीम व आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने महसूस किया
कि इस वक्त हम दोनों के दरमियान कोई रुकावट नहीं थी। वो मेरी सास थी, मगर इस लम्हे वो सिर्फ एक ऐसी औरत थी जो मेरी कुर्बत चाह रही थी। जैसे ही मैंने उनका पाँव अपने घुटने पर रखा, उन्होंने अपना दूसरा हाथ मेरे बालों में फेरना शुरू कर दिया। तुम बहुत अच्छे हो उमर, समीना को तुम्हारी कदर नहीं, वो तुम्हें सिर्फ एक शौहर समझती है, लेकिन मैं तुम्हें एक मर्द के रूप में देख रही हूँ। इत्तेफाक से शाम को फिर बारिश शुरू हो गई। आसमान से गिरता पानी घर के सहन में शोर मचा रहा था। शाइस्ता बेगम अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। शायद वो मौज सिर्फ एक बहाना था मुझे करीब लाने का। हम दोनों लाइब्रेरी वाले कमरे में बैठे थे। यहाँ पुराने सोफे और नीम रोशनी थी। उन्होंने म्यूजिक प्लेयर पर एक पुराना रोमांटिक गाना लगा दिया। उमर, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, हम अक्सर दूसरों की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घूंट देते हैं, कभी हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठे, इतनी करीब कि उनके सांसों की गर्मी मेरे गालों पर महसूस हो रही थी। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे दरमियान एक ऐसी डोर है जो हमें एक दूसरे की तरफ खींच रही है? मैंने उनकी तरफ देखा, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरा सारा ज़हन जवाब दे गया। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, ये रिश्ता। उन्होंने अपनी उंगली मेरे होंठों पर रख दी और सरगोशी की, शाइस्ता कहो मुझे, इस वक्त मैं सिर्फ शाइस्ता हूँ और ये रिश्ता सिर्फ हम दोनों के दरमियान एक राज रहेगा। इस रात की तारीकी और बारिश की खुशबू ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमने एक दूसरे के साथ वो बातें की जो शायद पहले कभी नहीं हुई थी। वो एक ऐसी रात थी जहाँ इज्जत और जज्बात के दरमियान की लकीर बहुत बारीक हो गई थी। आधी रात के वक्त जब मैं अपने कमरे में था, दरवाजे की दस्तक ने मुझे चौंका दिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने शाइस्ता बेगम खड़ी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, वो नाइट गाउन में बहुत पुरकशिश लग रही थी। उमर, मुझे नींद नहीं आ रही, क्या मैं यहाँ तुम्हारे पास थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? मैंने उन्हें रास्ता दे दिया। वो आकर मेरे बेड पर बैठ गईं। कमरे में जीरो का बल्ब जल रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने दिल पर रख दिया। देखो मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है, ये तुम्हारे लिए है। इस लम्हे में सब कुछ भूल गया। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। ये एक ऐसा एहसास था जिसकी कोई तारीफ मुमकिन नहीं। हम दोनों जानते थे कि सुबह समीना वापस आ जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा, इसलिए ये रात सिर्फ हमारी की रात की सियाही सुरमई सफेदी में बदल रही थी। कमरे में फैली वो खास महक खामोश गवाह थी। चंद घड़ियों में हमारी जिंदगी ही बदल गई। शाइस्ता बेगम मेरे कंधे पर सर रखे किसी गहरी सोच में गुम थीं। जैसे ही परिंदों की चहचहाहट शुरू हुई, उन्होंने एक गहरा सांस लिया और मुझसे अलग होकर अपने बिखरे हुए बालों को दुरुस्त किया। उमर, उन्होंने निहायत धीमी मगर पुरएतमाद आवाज में मुझे पुकारा, अब से कुछ देर बाद समीना यहाँ होगी। वो समीना जो मेरी बेटी है, वो तुम्हारी शरीक हयात। बाहर की दुनिया के लिए हम वही रहेंगे जो पहले थे, लेकिन इस कमरे की दीवारों ने जो देखा और सुना है, वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान एक मुकद्दस अमानत रहेगा।